बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा ई मंथन। श्री जी और सुंदर साथ का संबंध कैसा होता है, कैसा होता था, है और रहेगा। क्या तब बहुत अच्छा था, आज बदल गया है? श्री जी अभी भी वैसे के वैसे ही अति अति मेहरबान। हम उनकी मेहरों को महसूस तो करके देखें। आइए चलते हैं दुष्यंत भैया की ओर। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी दीदी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में सादर प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी चलते हैं। छत्रसाल जी को दीदी, मुझे भी स्क्रीन पे सामने लिखा आ रहा है कि वेटिंग रूम के लिए थ्री थ्री एंटर्ड वेटिंग रूम। तो हाँ जी, तो स्क्रीन नहीं देख पा रहे हैं अभी ना। जी जी, एक जी मुक्ता बहन बट एंटर्ड वेटिंग हाँ रूम जी, वो व्यू एडमिट। भाई। जी, आप ही को करना है वो एडमिट तो। हाँ जी, जी जी हम जी। लोग कर देंगे। बीच तो में कहीं भी आज डिस्टरबेंस आती है ना, सॉरी भैया। हाँ, स्क्रीन पे वो लिखा जाता है तो वो पढ़ नहीं मैं पाते आपको ना जी। 1 मिनट में आपको कोहोस्ट से हटा देती हूँ, आपको नहीं आएगा फिर। ठीक है, हाँ ठीक है आपको डिस्टरबेंस नहीं होगी। जी भैया। जी। महाराजा छत्रसाल जी को भारत के एक बहुत बड़े भाग की सत्ता संभालनी है। युद्ध में भी जाना है, प्रजा का पालन करना है और अष्टप्रहर की लीला में 6 प्रहर तक की लीला में छत्रसाल जी हाजिर हो जाते हैं। उनका मन नहीं है लेकिन करना पड़ता है। यह है समर्पण की भाषा। लौकिक कार्यों में उनका मन नहीं है लेकिन करना पड़ता है। इसलिए श्री जी ने भी कहा, हुक्म हाथ छत्रसाल के, दियो सो अपनो राज। भगवान राम ने अपने गुरु वशिष्ठ जी की सेवा की। एकलव्य ने भी गुरु के मांगने पर अंगूठा काट कर दे दिया। लेकिन एक मलाल था कि हमसे मांगा गया तो देना पड़ेगा, क्योंकि गुरु की दक्षिणा है। छत्रसाल जी के भाव अलग हैं। छत्रसाल जी एक संसार के गुरु के रूप में नहीं मान रहे हैं। राखों मैं रसिक रमाए आप ग्रह, अनित जान न दीने, मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। छत्रसाल के पिया जी सुंदरवर, अनेक भांति सुख लीने। मेरी आत्मा इनको रिझाएगी। महाराजा छत्रसाल जी का हृदय कह रहा है, मेरी आत्मा इनको रिझाएगी। आप देखिए, मझली महारानी भी रिझा रही है। पावड़ा तो मझली महारानी ने भी बिछाया, लेकिन मंझली महारानी ने लेकिन मजली महारानी को पुत्र मोह घेर लेता है कि मेरा बेटा सिंहासन का उत्तराधिकारी बनना चाहिए। छत्रसाल जी को संसार नहीं चाहिए। वो पावड़ा बिछाने वाली महारानी भी भूल जाती है कि मेरा कर्तव्य क्या होता है। आज हम सुंदर सास से एक बहुत बड़ी भूल हो रही है, पूरे समाज से भूल हो रही है। जानते हैं क्या? जिसका हम मंत्र जपते हैं उसको छोटा बना देते हैं और शब्दों को ज्यादा बड़ा बना लेते हैं। जैसे दो विचारधाराएं हैं। मैं सब सुंदर साथ से आग्रह करूंगा कि मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। समाज का एक वर्ग कहता है कि मंत्र में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। एक वर्ग कहता है कि श्री कृष्ण जी होना चाहिए। एक वर्ग कहता है कि साहिब जी होना चाहिए। सभी लड़ रहे हैं। यह दुनिया के रीति रिवाज है। किस मंत्र से बोलना है? परमात्मा को मंत्रों में नहीं बांधा जा सकता, परंपराओं में नहीं बांधा जा सकता। आपने किसी ग्रंथ पर श्री जी साहिब लिख दिया तो इतनी घृणा हो जाती है कि श्री जी क्यों लिखा। जो हम श्री कृष्ण जी कहते हैं तो उसको संक्षेप में श्री जी मान लीजिए। श्री कृष्ण जी में से कृष्ण हटा देंगे तो श्री जी बन गया, तो क्या अंतर पड़ता है? हिंदू पक्ष में वेद में
श्री शब्द आया है, पुरुष सूक्त में श्री शब्द आया है, उसका अर्थ परमात्मा होता है। वैसे उस मंत्र में श्री का अर्थ होता है शोभा युक्त, ब्रह्म की शोभा शक्ति है, उसको श्री कहा गया है। लेकिन कई जगह संस्कृत साहित्य में श्री का अर्थ परमात्मा ही होता है। अब नया प्रचलन क्या चल गया है कि श्री जी साहिब कहा जा रहा है तो बायजू राज साहिबा कहिए। अब साहिबा शब्द का प्रचलन चल रहा है, वह व्यंग में चल रहा है। हम थोड़ा सा संस्कृत का साहित्य पढ़ क्या लेते हैं, हम राज्य को छोटा करने पर तुल जाते हैं। अब ऐसी विचारधारा के लोग, जिसमें कोई महिला, कोई गादीपति बैठी हो, तो पुरुष के लिए तो कहा जाता है कि अमुक महाराज, लेकिन महिला को क्या उसके आगे भी महाराज शब्द बोला जाता है? जबकि महाराज शब्द संस्कृत में तो उसको महाराजी कहना पड़ेगा, लेकिन संस्कृत का शायद उच्चारण भी ना आए, इसलिए उनको भी महाराज शब्द ही लगा देते हैं। लेकिन जब श्री जी शब्द आता है तो व्यंग में कहते हैं कि बायजू राज साहिबा कहिए। कहने का आशय क्या है? दुनिया में जो कर्म कांड प्रचलित है, पूजा पाठ, मंत्र, शब्दों का समायोजन, उसके पीछे हम भागने लगते हैं। हमें अपने प्राणेश्वर को छोटा करने में जरा भी झिझक नहीं लगती, क्योंकि हमारे सामने संसार खड़ा होता है कि संसार क्या कहेगा। जी, अगर यहाँ तक कोई सुंदर साथ जी कुछ कहना चाहते हो तो आप उनके भाव ले सकते हैं। एक लाइन में मैं अपना बोलना चाह रहा हूं कि ये राज्य की लीला है, खेल है। एक एक सेकंड के लिए कल्पना है कि सभी सारे सुंदर साथ काश सोनिया जी हो जाएं। एक पल के लिए सोच लेते हैं, काल्पनिक सब सोनिया जी हो जाएं, तो जूम कौन चलाएंगी, कौन सुनेंगे? या दूसरा मैं कहूं, अगर पूज्य स्वामी जी बन जाए, सब राजन स्वामी जी हो जाएं, तो कौन से राजन स्वामी जी प्रवचन करेंगे, कौन से सुनेंगे? तो ये खेल की सुंदरता है। इसको रोचक बनाने के लिए अलग अलग सुंदर साथ जी को अलग अलग रोल दिया गया है। अगर सब एक से ही हो जाएंगे तो कौन किसको जगेगा? तो ये खेल की रोचकता लाने के लिए राज्य के हुक्म ने ऐसे ऐसे तन दिए, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, खींचातानी भी होगी, दो दो पार्टी बनेंगी। जो खेल होता है ना, दो समुदाय में होता है, तो खींचातानी भी होती है। और जब रास की रामते होती थी तो वहां भी टोलियां बनती थी। तो मैं तो इसको इस सकारात्मक सोच से लेता हूं कि राज्य ने खेल को रुचिकर बनाने के लिए अलग अलग जीवों की मति के अनुसार अलग अलग वाक्य कहलवाए। इसके पीछे राज्य का लाड़ है और प्यार है। सब एक समान ना विद्वान हो सकते हैं, ना एक समान प्रेमी हो सकते हैं। तो इतना तो मैं कहना चाह रहा हूँ। इस पे कुछ और सुंदर साजी के भाव लेना चाह रहे हो तो आप ले सकते हैं। राम जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप स्वयं हैंड रेस करके सेवा कीजिए। कोई सुंदर साथ जी बोलना चाहते हैं इस पे तो जरूर बोलिए। अभी तक की चर्चा में क्या सबसे सुंदर अभी इसमें समझ में आया? बहुत सुंदर कहा है उन्होंने कि शब्दों के जाल में मत फंसो, छोटा मत कीजिए राज्य को इन नामों में, इन शब्दों में उलझाकर उनको, उनकी गरिमा को छोटा नहीं करना है। वो सबसे परे हैं सुंदर साथ जी, इसीलिए उनकी गरिमा को समझकर मूल लक्ष्य क्या है, क्या इनमें फंसना मूल लक्ष्य है? क्या ये लेकर आए थे राज्य ने? आते हुए ये कहा था मेरे अलग अलग नाम रख के उसी में लड़ने लग जाना? वो कहेंगे मेरा प्रियतम है, वो कहेंगे मेरा है, इसको ये बोलना है, इसको ये बोलना है, इसी में माया में थोड़ी बिता देना है सारा समय। वो भी मेरे प्रियतम के बारे में बोल रहे हैं, हम भी वही बोल रहे हैं, तो आओ ना मिलकर बोलें। जो वो बोलते हैं वो भी ठीक है, जो हम बोलते हैं वो भी ठीक है। हाँ जी प्रवीण भाई जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। और जो ऐसे अकृत्य कर रहे हैं, जो बिल्कुल अशोभनीय है, उसके लिए भी राज्य कुछ उसको क्षमा प्रार्थना, उसको कुछ सद्बुद्धि दे ताकि ऐसा कार्य करना बंद करे, और जो करवा रहे वो भी बंद करे, उसका मार्गदर्शक जो भी होगा वो। आज स्वामी जी ने चर्चा में बहुत ही सुंदर बताया कि श्री जी साहेब जी या श्री कृष्ण जी,
नाम में फंसे रहेंगे तो आगे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि नाम तो एक जो आवेश के स्वरूप में जो दिया हुआ है, वाणी वाणी में वो खुद लिखा हुआ है, उसके आवेशित वाणी में ही उच्चारण में हुआ है, तो क्यों नाम में फंसे रहने का। मूल तो तारतम मंत्र जो बोल रहा है, जो बता रहा है, उसको मनन पठन करना है। बायजूराज जी का भी उदाहरण दिया, महाराज जी का भी उदाहरण दिया, महाराज का भी दिया। तो नामों के चक्कर में तो नाम में तो बस एक कर्मकांड जैसा ही हो जाएगा। जैसे कुरान भी है, कुरान भी वहां से आवेशित जोश के रूप में वाणी आई है, मगर परम वो अक्षर ब्रह्म से जोश से आई है, तो भी वो वाणी भी वहां से ही आई हुई है, कुरान भी वहां से आया हुआ है। तो जो परमात्मा की तरफ से वाणी या आवेश या जोश स्वरूप से जो भी ब्रह्मवाणी आई है, तारतम मंत्र आया है, तो उसको उसके लिए मनन मंथन करना है। ये नामों में, शब्दों में, तनों में रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, और लड़ते झगड़ते रहिए। मगर दुष्यंत भैया ने भी सही बताया कि ये शोभा रखी है कि सब एक हो जाएंगे तो फिर इसका महिमा नहीं रहेगा, उसका वो आनंद नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वो खेल बना है, तो खेल में सब रहने वाला, मगर समझे, और जो समझ जाएगा उसको सही सिलेक्ट कर दे, वही बड़ी चीज है। औरंगजेब को भी खुद प्राणनाथ जी जगाने के लिए गए थे वहां, मगर वो शरीयत को नहीं छोड़ा उसने, आत्मा भी उसमें शाकुंडल की थी, तो भी नहीं हुआ। तो ये साकू मर गई, सॉरी। तो ये भी होता रहा, ये खेल बनाया है, ये इसलिए खेल बना हुआ है, और खेल में से अच्छी तरह से समझ के ब्रह्मवाणी को समझना है, बाकी सब जिसमें नहीं पढ़ना है, यही स्वामी जी ने बताया है। प्रणाम जी दी। प्रणाम जी भाई। इसमें एक बात बड़ी अच्छी हो गई है, मेरे सुंदर साथ जी के मंदिरों की दीवारें दिखने लगी हैं, मेरे सुंदर साथ जी के मंदिरों में लगे पंखे दिखने लगे हैं। ये बात कितनी, हम इसमें से भी पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। रंगपर वाली मंदिर के एक मंदिर की दीवार अभी बन रही है, पता है, उसी पे कार्य चल रहा है। तो आज मुझे ये सारे ऐसे लगा रंग महल के मंदिरों की दीवारें ही जैसे राज जी ने सारी सामने ला दी। बहुत शुक्रिया सुंदर साथ जी, इतना सहयोग, इतनी सेवा करने के लिए खूब खूब आभार। हम सब एक हैं, आज आपने दिखा दिया सारे कैमरे ऑन करके, बहुत सुंदर। हाँ जी, अभी एक सुंदर साथ जी ने हैंड रेस किया था, वो बोलना चाहते हैं, तो कृपया फिर से हैंड रेस कीजिएगा, नहीं तो हम आगे चलते हैं, आप नेक्स्ट में बोलिएगा इसको कवर करके। हाँ जी अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। इसमें एक बात ये भी आई थी कि महाराजा छत्रसाल जी और मंजली रानी दोनों ही श्री जी की पहचान कर लेते हैं अच्छे से। और ये देखो कितनी अच्छी लीला उस टाइम होती है कि मंजली रानी अपना पावड़ा बिछाती हैं और वो श्री जी पहचान जाते हैं और छत्रसाल जी का पावड़ा छोटा कर देते हैं। पूर्ण समर्पित थी, लेकिन इस माया ने उनको भी घेर लिया। उनके मन में भी ये लालसा रही, ये इच्छा रही कि मुझे अपने बेटे को जो है युवराज बनाना है, राजा बनाना है। तो जीव मतलब जो आत्मा है वो तो पवित्र है, उसके लिए तो श्री जी कह ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ जीवों पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, ये इस दृष्टांत से स्वामी जी ने बताया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही कहा। कभी हम भावों में पूरित हो जाता है ये जीव, और कभी कभी फिर माया में फंस जाता है। अगर हम वाणी से ना जुड़े रहें, प्राणनाथ जी के चरणों से ना जुड़े रहें, तो ये जीव फिर से भी फंस सकता है। सुंदर साथ जी, ये भी यहाँ से पता लगता है। हमारे एक बड़े प्यारे सुंदर साथ हैं, मेरी कभी सेवा के बारे में उनसे बात होती है तो वो यही कहते हैं, आपको क्या लगता है एक झलक राज्य की मिल भी जाए तो क्या काम पूरा हो गया है? आप कहते हो एक झलक मिल जाए, क्या काम पूरा हो जाएगा? उसके बाद हम फिर फंस जाएंगे। वो झलक अखंड हो जाएगी पर हम फिर फंस जाएंगे, क्योंकि ये माया ठगनी है। तो इसीलिए फिर भी वाणी से जुड़े रहना पड़ेगा, फिर भी चितवन करते रहना पड़ेगा। ये प्रवाह कभी नहीं रुक सकता कि हम फिर आलस्य करना शुरू कर दें कि एक झलक मिल गई। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं स्त्रियां इसी में खुश हो जाती हैं, जरा सा भाव मिला, जरा सा अनुभव मिला, बस इतना ही बहुत है, हम उसी में खुशी मनाने लगते हैं। रुकना नहीं है सुंदर साथ जी, कभी नहीं रुकना है। दीपिका जी, प्रणाम जी। प्रणाम सब सुंदर साथ को प्रणाम। दीदी, इससे मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमें राज्य की पहचान करके उनसे प्रेम करना होगा।
क्योंकि जब प्रेम होता है तो हर चीज़ अपनी लाइन पे हो जाती है। वाणी मंथन भी होगा, उनको प्रायोरिटी भी करेंगे, चितवन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे कि जैसे एक कोई गर्लफ्रेंड होती है, मैं एज़ अ एग्ज़ाम्पल समझाती हूँ, अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड होता है, तो अगर गर्लफ्रेंड जॉब भी कर रही होगी ना, तो भी उसका प्रेम इतना अपने बॉयफ्रेंड की तरफ होता है कि वो अपना टाइम निकालती है अपने काम से, अपने पैसे बचाती है कि मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे आने वाला है, तो मैं उसके लिए गिफ्ट लूँगी। तो ऐसे ही सबसे पहले हमने राजी को अपना पति मान के, अपना सब कुछ माँग के उन पे सबसे ज़्यादा प्रेम करना होगा। जब हम प्रेम करेंगे तो हर चीज़ अपने आप ही लाइन हो जाएगी। बाकी अगर कुछ गलती होगी तो माफ़ करिएगा। दीदी आप दीदी म्यूट हो। अनम्यूट हैं। हुँ। जी। पति पत्नी अभी बने भी नहीं, सगाई हुई है, फिर भी प्रेम कितना होता है कि उसी के भावों में हम लीन रहते हैं और सोचते रहते हैं, वहां होते हुए भी कई बार वहां नहीं होते हैं। तो इस प्रकार की प्रायोरिटी सेट करनी है राज्य के लिए। और कल मुझे पता लगा हमारी ये मीटिंग्स बहुत रंग ला रही हैं। जो 3 बजे बीतक साहब की मीटिंग होती है, डिस्कशन होती है, मनसुख भाई जी ने, भावना जी ने, अनीता त्यागी जी ने बहुत सुंदर पार्टिसिपेट करके नए नए सुंदर साथ ऐड हो रहे हैं। मुकेश भैया ने बताया कि अरे पहले तो हमें इतना आनंद नहीं आता था जितना आनंद अब आप सब सुंदर साथ के आने से आने लगा है। अब मुझे पढ़ने में भी और आनंद आने लगा है। ये आनंद की बढ़ोतरी के लिए बहुत बहुत बधाई हो सुंदर साथ जी। रात को चितवन में भी जुड़े सुंदर साथ, रोका नहीं जा सकता किसी को भी, किसी भी प्रकार का कुछ भी किया जाए, अब इस कारवां को रोका नहीं जा सकता सुंदर साथ जी। हाँ जी मनसुख भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। भाई अगर ये उतार लेंगे ना तो अच्छे से आवाज आएगी, ईयरफोन। ये સદગુરુ ધણી સિદ્ધ દેવચંદ્રજી મહારાજ જ્યારે ભોજનગરમાં હતા અને હરદાસ મહાત્માએ એમ કીધું, હરદાસ ગુરુજી ધારણ કર્યા હતા અને કીધું કે ભાઈ હરદાસ દેવચંદ્ર, તમે આગળથી કોઈ મંત્ર લીધો હોય तो ये मंत्र ने તમે एक कागज पर लिख कर रोटी में डालकर गाय को दे दो, क्योंकि ये मंत्र महान है। तो ये आगे के मंत्र हटाने पड़ेंगे। तो देवचंद्र जी महाराज क्या बोलते हैं कि ये आपके दिए हुए जो मंत्र की ताकत और है, तो वो तो मंत्र आप वहां फट जाएंगे, ऐसा क्यों करना है। तो हे सुंदर साथ जी, एक नम्र निवेदन है आपके चरणों में। एक सुंदर साथ अर्जी करे છે કે ये શબ્દની અંદર ન પડે, મંત્રની અંદર ન પડે, કે जो દેવચંદ્રજી મહારાજ આપને શીખવાડે છે કે એ અરજી વ્યાસજી, તમારા મંત્રની અંદર જો તાકાત વધારે છે, તમે આપો એ મંત્રમાં, તો ઓલો મંત્ર તો આપોઆપ હટી જશે। તો આપણે દર વર્ષે વિતક સાંભળી છે, તો વિતક સાંભળી છે કે પછી સાંભળીને આવતા જ રહી છે? દર વર્ષે વિતકમાં જવાનું કારણ શું છે? એ દર વર્ષે કાંઈકનું કાંઈક નવું લઈને આવવાનું છે। બાકી આ કથા નથી, આ તો અક્ષરાતીતની વાણી છે, આ તો અક્ષરાતીતની લીલા છે। સુંદર સાથજી, એ અંગના બનવાની જરૂર છે, કારણ કે વાણીની અંદર કીધું છે કે એક સખી જો રાજી મહારાજ હારે વાત કરતી હોય તો 12,000 ને સુખ મિલે। તો કોઈ પણ પદ માટે, પ્રતિષ્ઠા માટે શું કામને આ અથડાવવું જોઈએ, શું કામને આ ઝઘડા કરવા જોઈએ? સુંદર સાથજી, શબ્દની મારામારી છોડો અને પ્રાણ પ્રિયતમ અક્ષરાતીતને મિલન માટે દોડો। પ્રણામ जी। बहुत सुंदर। शब्दनी मारामारी छोड़ो अने प्रियतम अक्षरातीत न मिलन माटे दौड़ो। कितना सुंदर आपने ये कहा, अति अति सुंदर मनसुख भाई जी, बहुत सुंदर विचार आपके, अति सुंदर। आइए आगे चलते हैं और 5 मिनट के लिए और पढ़ते हैं जी। देखिए, छत्रसाल जी ने अक्षरातीत को अपनी आत्मा का प्रियतम माना।
ललिता सखी भी आत्मा का प्रियतम मानती हैं। जब श्री जी बंगला जी में चर्चा कर रहे थे तो एक घटना घटित होती है कि एक सुंदर साथ बालिका थी। यह गुजरात की कहानी है, खंबात की। वहां उसने भोग लगाया था तो यहाँ पन्ना में श्री जी का मुंह जल गया था। तो बात आई कि ये क्या हुआ। श्री जी ने कहा कि उस बालिका ने गरम गरम खीर का भोग लगा दिया था, मेरा मुंह जल गया। सुंदर साथ में एक योगी थे। उन्होंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, खंबात में कोई भोग लगाए और यहाँ श्री जी का मुख जल जाए, यह संभव ही नहीं है। परिणाम क्या होता है, वो सूक्ष्म शरीर से ध्यान द्वारा जाकर देखते हैं कि सच बात है, वहां खीर का भोग लगाए और यहाँ मुंह जल गया। तो देखिए व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, एक बालिका रिझा रही है, वह बैठी है खंबात में। श्री जी उनके लिए क्या है, प्राणेश्वर है, अक्षरातीत है। एक बालिका के कोमल भाव होंगे, चाहे 8 साल की बालिका हो, चाहे 16 साल की बालिका हो या 80 साल की वृद्धा हो। जब वह ध्यान में बैठती है या ध्यान में ना भी बैठे तो उसके लिए बहुत सरल है अक्षरातीत को प्रीतम मानना। जब प्रिया प्रीतम की बात होती है तो हमारा ध्यान स्त्री पुरुष के संबंधों पर चला जाना स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य तन में या भिन्न भिन्न योनियों में हमारे जीव ने नर मादा के रूप में जीव को देखा है। जब प्रिया शब्द आता है, प्रिय और प्रियतमा की बात आती है, आशिक मासूक की बात होती है, तो हमारी बुद्धि पहले उसी बात पर जाएगी, स्त्री पुरुष पर। आध्यात्म का अर्थ क्या होता है, जिसमें आत्म तत्व का चिंतन हो। किसी स्त्री का या किसी पुरुष का जो शरीर होता है केवल आकृति भेद होता है, हृदय तो एक होता है। हाँ, शरीर को देखकर हृदय की भावनाएं अलग होती हैं। 80 साल का जो एक वयोवृद्ध होगा उसके मन में कुछ अलग विचार चलेंगे, 16 साल का किशोर होगा उसके मन में अलग विचार चलेंगे, 25 साल का जो किशोर होगा उसके मन में अलग विचार चलेंगे। जब एक तलवार चलाने वाले महाराजा छत्रसाल जी से कहा जाता है कि आपको अंगना भाव से रिझाना पड़ेगा, तो सोचिए उनके लिए कितना कठिन होगा, क्योंकि उस समय भाले, बर्छी, तीर तलवारों के बीच में युद्ध करना होता था। आजकल तो युद्ध करना बहुत सरल है, गोली लगती है तुरंत प्राण छूट जाते हैं। उस समय कितना मजबूत हृदय होता होगा कि भाले से शरीर छिद गया है, तड़प रहे हैं, कितनी मजबूती से उस पीड़ा को सहन करना होता था। जो बहुत बहादुर होता है वही तलवार भाले लेकर के युद्ध करता होगा। अब उसको जाए कि एक अंगना भाव धारण कीजिए तो कितना कठिन होगा। सुंदर साथ जी, जिन महाराजा छत्रसाल जी के इतनी बड़ी बड़ी मूछें थी, विशाल भाल था, पग सर पे मुकुट था, पगड़ी थी, क्षत्रिय हृदय और वीर योद्धा, उनसे कहा है कि स्त्री भाव में चिंतन करो तो कितना कठिन होगा। ये स्वामी जी कहना चाह रहे हैं। एक किशोरी कन्या के लिए बहुत ही सरल है। ललिता के शरीर पर पानी के छींटे श्री जी देते हैं, वह सभी अंगों से कुबड़ी थी, वो सर्वांग सुंदरी बन जाती। तो ललिता का तन एक महिला का है, युवा अवस्था है, श्री जी पर न्यौछावर हो जाती है, उसके लिए बहुत सरल है अग्ना भाव लाना। खंबात में जो लगा रही है बालिका, उसके लिए भी बहुत सरल है। विद्वत दमन की जो पत्नी है उसके लिए भी बहुत सरल है। बाधा किसकी होती है, यहाँ जो बहुत विद्वान होता है, क्योंकि वह सोचता ज्यादा है कि मैं पुरुष तन हूं, कैसे भाव लाऊं। सच पूछिए, जब तक आपको अपने शरीर की प्रतीति नहीं रहेगी तब तक अंगना भाव हो नहीं सकता। अंगना भाव का अर्थ क्या होता है, माधुर्य भावना, स्वयं को सौंप देना। आजकल अंगना भाव के नाम पर जो तरह तरह की वेशभूषा धारण करके भद्य नृत्य करने की परंपरा चली है, उसको अंगना भाव नहीं कहते हैं। सुंदर साथ जी, यहाँ बहुत विशेष बात है कि आई है कि जब तक हमें अपने शरीर की प्रतीति बनी रहेगी, स्त्री पुरुष के शरीर के भाव से जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे तब तक प्रियतमा और प्रियतम वाला पुष्ट भाव नहीं होगा। तो आज इतना ही सुंदर साथ जी। इस पे समय के अनुसार
चिंतन मनन कर सकते हैं, क्योंकि समय हो गया मेरे ख्याल से महाराज जी के भजन का। आप चाहो तो दीदी बाद में अंत में सबके ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, त्रुटि के लिए क्षमा करना। प्रणाम जी भैया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। अंगना भाव माधुर्यता होती है, और मधुर मधुर तो सुंदर साथ के लिए भी मधुर होगा, राज जी के लिए भी, श्यामा जी के लिए, पूरी सृष्टि के लिए मधुरता उनके अंदर होगी। चाहे को कीचड़ हो, चाहे पत्थर हो, चाहे वो मोम हो, सबके लिए सुंदर साथ जी माधुर्य भाव बनाए रखिए। सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इसके बारे में भाव हम अंत में ले सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।